श्री सूरदास जी महाराज एक पद गाते हैं, कभी भी जीवन में विपत्ति आवे, कभी भी जीवन में संकट आवे तो भगवान से ये नहीं कहना चाहिए कि आप इस संकट को दूर करो। क्या कहना चाहिए? श्री सूरदास जी का भाव है, लाज रखो गिरधारी, लाज रखो गिरधारी, मोरी लाज रखो गिरधारी, लाज रखो गिरधारी, जैसी लाज राखी अर्जुन की, जैसी लाज रखी अर्जुन की, जैसी लाज राखी अर्जुन की, जैसी लाज राखी अर्जुन की, भारत युद्ध मझारी, भारत युद्ध मझारी। सूरदास की राखो लाज प्रभु, आपने सबकी लाज रखी है प्रभु। हमारे जीवन के संकटों को भी, विपत्तियों को भी आप ही देखो कैसे होंगे तो। समर्पण का भाव क्या है कि अपनी जिम्मेदारी अपने ऊपर मत रखो। जिस प्रकार एक छोटा सा बालक होता है, वो अपने मां के आश्रय में रहता है। भूख लगेगी तो मां खिलाएगी, प्यास लगेगी तो मां पिलाएगी, नींद आएगी तो मां ही सुलाएगी। ठीक वैसे ही भगवत समर्पण भी ठीक ऐसा ही होता है। सब कुछ भगवान को प्रदान करो। उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की भगवान ने रक्षा की। इस दृश्य को कुंती ने देखा और भगवान रथ में बैठ करके जैसे ही द्वारिका को पुनः निकलने लगे तो कुंती ने आकर के घोड़े रोक लिए और भगवान से आके कहती, अब बस बहुत हो गया, अब नहीं रह सकती मैं। बोले क्या हो गया बुआ, ऐसे क्यों कर रही हो? बोले कब तक छुपा करके रखूंगी अपने हृदय की भावना को, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं। बोले कहो क्या कहना चाहती हो? तब कुंती ने भगवान की स्तुति गाई कि नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिर्मस्थितम्। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यम ईश्वरः प्रकृते परम। सावधानी से सुनिएगा, नमस्ये। भगवान की ओर देखकर के कुंती कहती है कि मानव भगवान को क्या दे सकता है? कुछ नहीं, केवल एक वस्तु, क्या? नमस्कार, बस। इसके अलावा वो जो भी भगवान को देता है वास्तव में भगवान ने ही उसको दिया है। धन दे रहे हो, प्रसाद दे रहे हो, माला दे रहे हो, मुकुट दे रहे हो, सोने का छत्र दे रहे हो, चांदी की वो दे रहे हो, ये सब किसने दिया आपको? किसकी कृपा से आया आपके पास? सब भगवान ने ही तो दिया। लेकिन अपना सर झुका करके दंडवत प्रणाम जो मानव भगवान के आगे करता है, केवल यही एकमात्र वस्तु है जो उसने अपनी दी है भगवान को, और वो कुछ नहीं दे सकता। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम। हे प्रभु, आप सभी प्राणी मात्र के हृदय में निवास करते हैं और बाहर भी निवास करते हैं, लेकिन माया के कारण आप दिखते नहीं है। क्यों नहीं दिखते भगवान? तब दूसरे श्लोक में कुंती बता रही है भगवान कभी दिखते क्यों नहीं है? यत्र तत्र सर्वत्र, तो फिर दिखाई क्यों नहीं देते? तब कुंती कहती है कि माया
जमनिका छन्न माज्ञादोक्षजमव्ययम् न लक्षसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा। भगवान हमें दिखते क्यों नहीं है? सुन लीजिए सब लोग। कठपुतली का नृत्य देखा है कभी? नहीं देखा तो उसके बारे में सुना तो होगा। कभी राजस्थान जाओ तो देखना कठपुतली का नृत्य कैसे होता है। एक काला पर्दा होता है और वहां दो गुड्डा गुड़िया बैठे होते हैं। अचानक से वो खड़े होकर के नाचने लगते हैं, रोने लगते हैं, हंसने लगते हैं, बैठने लगते हैं, ब्याह कर लेते हैं, बालक भी हो जाते हैं, सब हमारे सामने दिखने लगता है। लेकिन वास्तव में क्या उस दिखने वाले गुड्डे गुड़िया में कोई प्राण है? नहीं है। कैसे नाचते हैं? बोले उसके शरीर का प्रत्येक अंग में धागा है। वो धागा हमको दिखाई नहीं देता। वो धागा इस प्रकार पीछे एक रॉड पे से पीछे जाता है और पीछे एक आदमी की उंगलियों में वो धागे होते हैं। वो अपनी उंगलियों को जैसे जैसे चलाता है वैसे वैसे वो करता है। जब उसको हंसाने का मन होता है तो वो हंसा भी देता है, जब उसको रुलाने का मन होता है रुला देता है, जब मारने का मन होता है मार देता है, सुलाने का मन होता है सुला देता है, उठाने का उठा देता है। कुंती कह रही है ठीक उसी प्रकार प्रत्येक जीवात्मा एक कठपुतली है और उसका प्रत्येक अंग भगवान की उंगलियों में बंधा हुआ है। भगवान जैसे चलाते हैं चलता है, जैसे सुलाते हैं सोता है, जैसे कराते हैं करता है, जो कराते हैं वो भगवान के द्वारा किया जाता है। भगवान क्यों नहीं दिखते? बोले जिस प्रकार कठपुतली और उस इंसान के बीच में एक काला पर्दा है, ऐसे भगवान और जीवात्मा के बीच में माया है। ये माया किसको कहते हैं? माया किसको कहते हैं? ये संसार के लुभावनी वस्तु सब माया हैं। हम कठपुतली तेरे हाथ की चाहे तू जैसे, अपने आप थोड़ी नाच रहे हैं, भगवान नचा रहे हैं। यही भाव है। आपको पता है भक्तों के लक्षण क्या है? सब माताएं अब बातें बंद करो, कथा सुनो। हम इसलिए भी भजन नहीं गाते अपनी कथाओं में क्योंकि सबको फिर बात करने का मौका मिल जाता है। भगवान का परिचय तो हजारों जगह है, लेकिन वास्तविक भक्त का परिचय क्या है? और उस भक्त का परिचय भगवान से अच्छा कोई दे नहीं सकता। भगवान से ही पूछा गया कि आपके भक्त का लक्षण क्या है, उसके परिचय क्या है, हमें बताओ। तो भगवान कह रहे हैं कि वागद्गदा द्रवते यश्च चित्तम रुदत्यभीक्ष्णं हसति क्वचिच्च विलज्जमुद्गायते नेत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनं पुनातु। वास्तविक भक्त के लक्षण क्या हैं? इसको हम संसारी लोगों की भाषा में तो पागलपन कहा जाएगा, लेकिन भगवान की भाषा में ये भक्त है। कौन? पहला लक्षण बोले बाग गदगदा, बोलते 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 कंठ भरावे जिसका। पूछो क्यों भराया कंठ? तो बोले भगवान की याद आ गई तो गला भर आया, याद आ गई। द्रवते यस्य चित्तम, जिसका हृदय सदैव द्रवित रहता है भगवत प्राप्ति के लिए। रुदत्य भिक्षणम हसती क्वचिच्च, कभी तो रोने लग जाता है, कभी जोर जोर से हंसने लग जाता है, बिना बात के। बिना बात के का मतलब ये है कि वो भक्त होना चाहिए। ऐसे बिना बात के कोई भी हंसेगा, कहीं भी रोने लग जाएगा तो फिर उसको दिखाना चाहिए डॉक्टर को जाके। लेकिन वास्तव में भगवत भक्त है, भगवान की कथा सुनता है तो बैठे बैठे नेत्र बंद करके रुदन प्रारंभ हो जाता है, बैठे बैठे हंसना शुरू कर देता है। रुदत्य भिक्षणम हसती क्वचिच्च। और मेरे भक्त का लक्षण क्या है? बोले विलज्ज उद्गायति नृत्यते च। बोले लोग क्या सोच रहे होंगे, ये सारी लाज परंपरा मर्यादा शर्म छोड़ करके, विलज्ज लज्जा को छोड़ के, उद्गायत नृत्यते च, जोर जोर से गाने लगे, जोर जोर से नृत्य करने लग जाए।
नारद उसको देख करके समझ जाना, मद भक्ति युक्तो, वो मेरा भक्त है। भुवनम पुनातु, वो पूरे भुवन को पवित्र करने के लिए पृथ्वी पर गया। मीराबाई भी ऐसी थी। एक बार जोर जोर से गा रही थी कोई कीर्तन, इतने में ही एक संगीत का ज्ञाता आया और ज्ञाता आकर के उसने सुना कि अरे राम राम, यहाँ तो राग बेराग हो रहा है, राग गलत गाया जा रहा है। इतने में ही उन्होंने एक कागज कलम से एक बोर्ड पर लिखा, राग में गाइए, और राग में गाइए उस बोर्ड को ले लेकर के कीर्तन में उछलने लगे। राग में गाइए, राग में गाइए। मीराबाई की दृष्टि पड़ी, बोले ये कौन आ गया तानसेन। इतने में ही उन्होंने कलम उठाया और राग में गाइए, राग की आगे उन्होंने अनु लिख दिया, तो क्या बन गया, बोले अनुराग में गाइए, अनुराग में गाइए। अनुराग मतलब भाव से गाइए। ऐसी श्री मीराबाई। तो यदि कोई प्रेम भाव से बढ़िया नृत्य कर रहा है, कैसे भी कर रहा है, उसको यही समझो ये मद भक्ति युक्त हो। भगवान कह रहे हैं मेरा भक्त है। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति के माध्यम से भगवान से एक प्रार्थना करती हैं। कुंती ने अपना झोला फैलाया, अपनी साड़ी का पल्लू आगे किया, बोले कुछ वरदान दे दो, आप भगवान हो। भगवान बोले बुआ उल्टी गंगा बहा रही हो, भतीजे को भगवान कह रही हो। बोले मैं सब जानती हूं तुम भगवान हो। बोले कैसे पता। बोले अभी अभी उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके आपने बालक की रक्षा की, मैंने देखा। महाभारत युद्ध में आप किस प्रकार युद्ध कर रहे थे, मेरे 5 बालकों को बचा रहे थे, मैंने देखा। प्रत्येक स्थिति का मैंने दर्शन किया है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ईश्वर हो। आप ईश्वर हो, इसलिए मेरी झोली में अब कुछ वरदान दे दो। भगवान बोले ठीक है, मांगो क्या चाहिए। बोले पहले वचन दो, जो मांगूंगी सो दोगे। भगवान बोले वचन दे रहे हैं, जो मांगोगी सो देंगे। तब कुंती ने भगवान से वरदान मांगा, विपद सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनः भवदर्शनम्। ठाकुर जी आप कुछ देना ही चाहते हैं तो एक वरदान दे दीजिए। बोले क्या वरदान चाहिए। बोले पूरे विश्व में जितनी भी विपत्तियां हैं, जितने भी कष्ट हैं, जितने भी दुख हैं, वो सब इस कुंती के जीवन में आ जाएं, बस ये कृपा कर दो। आप लोग कभी मांग सकते हो भगवान से ऐसा, लेकिन कुंती मांग रही है। भगवान ने कहा कुंती ऐसा क्यों मांग रही हो, तुम्हारे जीवन में सुख था ही कब। आज तक तुमने दुख ही दुख सहे। ब्याह हुआ तो ऐसा पति मिला कि उसको पीलिया का मरीज, और उसको भी श्राप लगा हुआ था, अपनी पत्नी के पास ज्यादा समय रहोगे तो तुमको मृत्यु हो जाएगी। ये बालक भी सब तुम्हारे नहीं है, देवताओं के द्वारा प्रदत्त किए गए हैं। इन बालकों को पाल पोस करके बड़ा किया, इनके पिता के राज सिंहासन को दिलाने की कोशिश की तो तुमको वन जाना पड़ा। 12 वर्ष के लिए वन हो गया, अज्ञातवास। और उसके बाद में भी महाभारत युद्ध हुआ, इतनी पीड़ा सही तुमने, लाक्षा भवन में जलाने का प्रयास किया, इतने संकट जीवन में आए, और आज जब तुम्हारे जीवन में सुख आया है, तुम्हारे पुत्र के सिर पर एक राज मुकुट विराज रहा है, तुम्हारे जीवन में खुशियां आई हैं, और तुम फिर से मेरे से दुख मांग रही हो, क्यों। कुंती भगवान से कहती है तुम कन्हैया मानते हो कि कल तक मैं दुखी थी और आज सुखी हूं। बोले हाँ मैं मानता हूं, कल तक तुम दुखी थी, आज सुखी हो। तो बोले वही बात कह रही हूं, कल तक मैं दुखी थी तो तुम हमारे साथ में खड़े थे, और आज मैं सुखी हुई हूं तो तुम द्वारिका हमें छोड़ के जा रहे हो। जिस दुख में तुम हमारे साथ खड़े रहो वो दुख हमें बार बार चाहिए, और जिस सुख को मिलने के बाद तुम छोड़ के चले जाओ वो सुख नहीं चाहिए कन्हैया। भगवत स्मरण सुख में नहीं होता। भगवान की जो वास्तविक हृदय की पीड़ा से जो याद हम भगवान को करते हैं वो कब करते हैं, जब बहुत संकट जीवन में आते हैं। तब जो आर्तनाद भगवान का हमारे मुख से निकलता है वो वास्तविक भगवत स्मरण है।
संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते, विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते। भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है, और भगवान की याद बने रहे यही सबसे बड़ी संपत्ति है आपके पास। कुंती ने जब भगवान से विपत्ति मांगी, भगवान ने अपने हृदय से लगा लिया कुंती को। बोले बुआ तू चिंता मत कर, मैं भले ही इस रूप में तेरे पास ना रहूं, लेकिन निरंतर जब भी तू नेत्र बंद करेगी मुझे अपने पास पाएगी, और मैं जब भी अपनी लीला पूरी करके जाऊंगा तुझे अपने संगी ले जाऊंगा, तू चिंता मत कर। लेकिन अब तेरी भी बहुएं हैं द्वारिका में, मेरे भी छोटे छोटे बालक हैं, उनको भी मेरी याद आ रही है, तो मुझे जाना चाहिए। कुंती ने स्तुति गाई, भगवान रथ में बैठ करके अब द्वारिका को निकले तीसरी बार। जैसे ही निकले तो फूंट फूंट के रोने लगा। कौन? युधिष्ठिर। भगवान बोले अब तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारी पीड़ा क्या है? तब युधिष्ठिर कहता है बाल द्विज स्वहन मित्र पितृ भ्रातृ गुरुद्वः न मे स्या निर्यान मोक्षो यपि वर्षायुतायुतैः। मैंने छोटे छोटे बालकों को अनाथ कर दिया, कितनी माताओं के पतियों को मार के उनको विधवा कर दिया मैंने। महाभारत युद्ध करके मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, मुझे अब नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। भगवान सिर पे हाथ रख के बैठे हैं, बोले पूरा महाभारत हो गया, सब काम हो गए, अब जाके इसको याद आ रही है कि इसने पाप किया है। अब इसको कैसे समझाऊं? भगवान बोले मैं नहीं समझाऊंगा, मैं थक गया समझा समझा के। अरे साक्षात भगवान हाथ पकड़ करके चले। अब वही बात है कि माँ अपने बेटा को उंगली पकड़ करके चला रही है, चल बेटा चल। अब बेटा धीरे धीरे मटक मटक के चल रहा है, इतने में आगे कहीं छोटा सा गड्ढा आ जाता है। अब मैया उसको ऐसे पार कर लेती है, बेटा भी पार कर सकता है, लेकिन अब बेटा डर रहा है मैं इसके आगे कैसे जाऊं कैसे जाऊं कैसे जाऊं। आगे कभी यहाँ जाता है कभी यहाँ जाता है। तो कई बार बालक होते हैं वो पानी और कोई गड्ढा हो तो उससे देख के डर जाते हैं। या कभी बालकों को आप जो नए नए चलना सीखें उनको सीढ़ी उतरवानी हो, उतर सकते हैं, हाथ यदि लगा दो तो उतर जाएंगे, जरा सा हाथ छोड़ दो तो घबरा जाते हैं, हम नीचे कैसे आऊं। हाथ लगाने के बाद भी यदि वो नीचे नहीं आ रहा है तो उसका भय कितना भयंकर है। उसको अपनी मां पे विश्वास नहीं है, विश्वास करना पड़ेगा उसको। युधिष्ठिर का उंगली पकड़ करके भगवान ने पूरा महाभारत युद्ध कराया। भगवान कह रहे हैं साक्षात ईश्वर तेरे संग खड़ा है और तू अभी भी नरक जाने से डर रहा है। भगवान बोले अब मैं नहीं समझा सकता इसको, लेकिन क्या करूं, इसका दुख तो दूर करना पड़ेगा। तभी भगवान को याद आती है, अरे अरे जय हो, भीष्म पितामह बैठे हैं, बाणों की सैया पर लेटे हैं, मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं रणभूमि में। वो बड़े बुजुर्ग हैं और ये लोग उनको बहुत मानते भी हैं। कोई बात नहीं, उनके पास ले चलते हैं, वो इनको समझाएंगे। बंधुओं में आज से 7-8 वर्ष पहले जब गुना आया था पहली बार पिताजी की कथा में, तब मैं स्कूल में पढ़ता था, कथा नहीं करता था। तब मैंने पहली बार गुना की भूमि पर भीष्म पितामह की स्तुति गाई थी, और आज फिर वही स्तुति का प्रसंग यहाँ प्रारंभ होगा। और मैंने पहली बार भीष्म स्तुति का गान भी यदि कहीं किया तो गुना में ही किया था। और ये भीष्म स्तुति मुझे अति प्रिय है, आपको भी बहुत बढ़िया लगेगी। इतनी बढ़िया स्तुति है भीष्म पितामह की। पहले उसकी भूमिका सुन लें, क्या हुआ, कैसे स्तुति प्रारंभ हुई। तो भगवान समस्त पांडवों को लेकर के बोले चलो मेरे साथ रणभूमि में। रोम रोम में बाण लगा है भीष्म पितामह के। अभी तक भीष्म पितामह को कुरुवंश के पक्षधर मान करके जिन जिन लोगों ने गलत समझा, उनकी दृष्टि बदल जाएगी आज। भीष्म पितामह गलत नहीं थे। कैसे थे भीष्म पितामह? रोम रोम में बाण लगा है, मरे नहीं अभी तक। उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था भीष्म पितामह को। क्यों? भीष्म पितामह के पिता का नाम शंतनु। शंतनु एक बार गंगा के किनारे विचरण कर रहे थे, तभी उन्होंने एक सुंदर कन्या को देखा, उसका नाम था मत्स्यगंधा, और उसी को फिर सुगंधा नाम भी दिया गया। उसको देख करके
श्री शंतनु महाराज मोहित हो गए, बोले इससे हमको ब्याह करना चाहिए। उसको जाके बोले, पहले राजाओं की बहुपत्नियां हुआ करती थी, उसको जाके बोले तुम हमसे ब्याह कर लो, तुम इतनी सुंदरी हो। मत्स्यगंधा बोली, मैं अपने पिता की आज्ञा के बिना नहीं कर सकती, आप मेरे पिता से पूछ लो। उसके पिता मछुआरे थे। वो पूर्ण कथा और भी बड़ी है कि मत्स्यगंधा ये देव कन्या है, ये एक मछुआरे की बेटी नहीं, मछली के गर्भ से जन्म हुआ था इनका। इनमें से मछली की गंध आती थी, इसलिए इनका नाम मत्स्यगंधा था। लेकिन श्री पराशर ऋषि के आशीर्वाद के बाद में इनके अंदर से सुगंधी आने लगी तो नाम सुगंधा पड़ गया। एक मछुआरे ने इनको मछली के गर्भ से निकाला, इसलिए वो मछुआरे को ही अपना पिता मानती थी। शंतनु ने राजा ने जाकर के मछुआरे से कहा कि आप अपनी बेटी का ब्याह हमसे करा दो। बोले, आप तो राजा शंतनु हैं? बोले, हाँ। बोले, मैं नहीं कराऊंगा। क्यों? आपकी बड़ी पत्नी गंगा के पुत्र हैं। कौन? भीष्म। मेरी बेटी से ब्याह कर लोगे तो राजा किसको बनाओगे, मेरी बेटी के बच्चों को कि बड़ी पत्नी के पुत्र को? शंतनु ने कहा, भाई देखो, विधि का विधान, बड़ी पत्नी के पुत्र ही राजा बनेगा, और भीष्म से अच्छा राज शासन संभालने वाला और कोई नहीं है। तो बोले, मेरी पत्नी के पुत्रों को मैं दासी बनता हुआ देखूं, दास बनता हुआ देखूं, ये मुझे स्वीकार नहीं, मैं ब्याह नहीं कराऊंगा। शंतनु राजा दुखी होकर के लौट के अपने सिंहासन पर आकर के राजमहल में आके बैठे थे, तभी भीष्म पहुंच गए। पिताजी, आप दुखी क्यों हैं? तब उन्होंने कहा कि इस प्रकार सुगंधा के पिता ने ब्याह करने से मना कर दिया है। उनकी शर्त है कि उसके पुत्र जो होंगे वही राजा बनने चाहिए। ये कैसे संभव है? बड़े पुत्र तो तुम हो, तुम्हारा राज सिंहासन है। भीष्म पितामह ने तुरंत गंगा जल हाथ में ले लिया। बोले, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं अपनी पिता की प्रसन्नता के लिए और अपनी छोटी मां की प्रसन्नता के लिए इस राज सिंहासन पर कभी नहीं बैठूंगा। जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और छोटी मां की जितनी संतान होंगी उन सबकी सेवा ही करूंगा, यही मेरा धर्म है। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को सुन करके उनके पिता ने प्रसन्न होकर उनको वरदान दे दिया। क्या? बोले, बेटा तुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है। जब तक तेरी इच्छा नहीं होगी, कितने भी प्रचंड बाण मार दिए जाएं, कितनी भी तलवारों से तेरे शरीर का छेदन कर दिया जाए, तेरी मृत्यु नहीं होगी जब तक तेरी इच्छा नहीं होगी। उसी इच्छा का आज सदुपयोग कर रहे हैं श्री भीष्म पितामह। रोम रोम में बाण लगे हैं, खूब पीड़ा हो रही है, लेकिन अब भी मृत्यु को खड़ा करके रखा है। जब तक इच्छा नहीं हो छी मत लेना मेरे को। किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? बोले, नंद नंदन श्याम सुंदर द्वारिकाधीश सामने आएंगे और उनको देखते हुए अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। यही एकमात्र सबकी जीवन की इच्छा होनी चाहिए। इतनी मेरी अरज है, मानो तो क्या हरज है, ये आपका फर्ज है, जब प्राण तन से निकले उस समय जल्दी आना, नानाथ भूल जाना, श्री राधे को साथ लाना, मेरे जब प्राण तन से निकले। बंधु, जीवन की सबसे बड़ी सार्थकता क्या है?
कि हम पूरे जीवन रहे, पाप किए, पुण्य किए, अच्छा किया, बुरा किया, भला किया, क्या किया, कुछ नहीं पता हमें। लेकिन हमारी भगवान से प्रार्थना केवल एक है कि जिस दिन हमारे प्राण निकलें, जिस दिन हम इस संसार को विदा होकर के जाएं,